Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अभी लाइव चल रहा है, अभी मार्केट बंद होने में 5 मिनट है फिलहाल अभी हम देख लेते हैं आगे का रेंज क्या होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम इसी रेंज में घूमेंगे और इसी रेंज में अभी हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड लाइन तक आना है। ये भी मैंने आप लोगों से जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा था, मैंने कहा था जब ये ऊपर भी था तो ये मार्केट में गिरने वाली कैंडल होती है। एक बहुत तेज़ी के बाद हम स्टॉप ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, और इस ट्रेंड लाइन तक हम नीचे आ सकते हैं। यानी कि अब हमारा नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 38,000 और 37,800। इसके बीच तक अगर हम नीचे आते हैं तो हम नीचे से बाइंग कर सकते हैं, पोजिशनल करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 100 से 150 पॉइंट की एक। अगर आप लोगों को महीने का अगर किसी का व्यू है, अगर 38,700 और 38,800 के करीब आ जाए, 37,800 और 37,700 के बीच में अगर कहीं आता है मार्केट नीचे की तरफ, तो आप लोग बाइंग बना सकते हैं पोजिशनल, सिर्फ 37,500 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि इस रेंज में भी इसे घूमना है थोड़ा टाइम, क्योंकि निफ्टी तेज है और बैंक निफ्टी सुस्त चल रहा है फिलहाल में। ऊपर की तरफ हम कितना जा सकते हैं, 39,200 तक के ऊपर तक के टारगेट हैं फिलहाल। लेकिन जब तक हम इसे क्रॉस नहीं कर लेते हैं, 38,850 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसे हम क्रॉस करके ऊपर नहीं जाते हैं, अब तेज़ी में थोड़ा सा मुश्किल ही होगी। लेकिन हो सकता है हम इस बीच में थोड़ा घूमें, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है। अब देखते हैं इसके बीच में क्या था। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अगर हम 37,500 के नीचे भी चले जाते हैं तो फिर हम एक बहुत बड़ी, या 38,000, अगर थोड़ा बहुत भी, अगर किसी को डे ट्रेडर्स है जो थोड़ी देर में बाय और सेल कर सकता है कंप्यूटर के बीच में रहकर, वो अगर ये कल 38,000 के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ शॉर्ट बना सकते हैं 37,500 तक के टारगेट तक के लिए भी, वन डे अगर कोई करना चाहता हो तो। इस रेंज में ही अभी हमें फिलहाल घूमना है इस ट्रेंड लाइन के बीच में, तो ध्यान रखना होगा। नीचे की तरफ 38,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर की तरफ हमारा रजिस्टेंस जो है 38,850। जब अब इसी रेंज में के बीच में हो सकता है, तो नीचे आए तो थोड़ा बाइंग करने की सोचें, ऊपर आए तो शॉर्ट करने की सीखें। ठीक है दोस्तों, फिर समझा देता हूँ। 38,000 हमारे लिए सपोर्ट है, 38,850 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इस बीच में घूमना चाहिए बैंक निफ्टी कुछ टाइम के लिए। बाकी ये ट्रेंड लाइन जो मैं बता रहा हूँ इसी के बीच में घूम सकता है अभी फिलहाल। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या करना है हम लोगों को। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम 38,450 से लेकर और 38,275 के बीच में कहीं खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो हम शॉर्ट या बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये ओपन तो इसी के बीच में हुआ, लेकिन ओपन हुआ है नीचे की तरफ, यानी 38,274 के नीचे ही ओपन हुआ था ये, जब 38,240 के करीब ही ओपन हुआ था। तो इस बीच में मैंने पहले ही बताया था कि अगर एकदम डायरेक्ट लेकर हमारे सपोर्ट से नीचे खुल जाए तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वो हुआ भी यही। HDFC बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर गया, जिसके कारण बैंक निफ्टी भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया, जिसका रजिस्टेंस है 38,600 के करीब। जैसे कि ये देखो, ये ऊपर की तरफ हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, कुछ दिन 3 दिन पहले हमने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, रेंज बनाकर इसको तोड़ कर आए थे 38,600 को, और उसके बाद हम फर्स्ट टाइम अटैम्प कर रहे थे इस जगह पे। तो इसलिए ये वापस हम तेज़ी से नीचे आए इसी वजह से। ये देख रहे हैं ना, कितना लंबा डैम था, तो उसी जगह हम फर्स्ट टाइम आए थे, वहाँ से तेज़ी से हम नीचे आए। दूसरा, अब इसे हम 1 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल पे, जब ये ऊपर हुआ तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी इसने मॉर्निंग के अंदर ही। ये देखिए, 1 मिनट कैंडल पे भी इसने वहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। मैंने जब भी कहा था कभी शूटिंग स्टार कैंडल हो तो एक रिस्क ले सकते हैं। कितने, देखो 582 से 617 का एक कैंडल थी सिर्फ ओनली, यानी हमारे पास मात्र 40 पॉइंट से भी कम का एक वो था। अगर किसी लेना चाहता 40 पॉइंट का था, मुश्किल से 40 पॉइंट का कोई भी अगर ले सकता है, ऐसा तो है नहीं इस मार्केट में 40 पॉइंट के लिए भी हम नहीं ले सकते रिस्क। लेकिन लिया हो तो पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन लिया होगा लोगों ने तो बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। ये रिस्क था सबसे बड़ा। एक शूटिंग स्टार कैंडल पे ली थी 1 मिनट की कैंडल पे और 5 मिनट की कैंडल पे। ये देखिए, ये कैंडल थी 5 मिनट पे शूटिंग स्टार कैंडल। इस कैंडल के बाद मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे आया, फिर एक बार नीचे आया, फिर उसने कल वाले जो अपना जो क्लोजिंग बेसिस था और जो सपोर्ट लिया था उसको इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये लगातार इसी जगह घूमता रहा, और सपोर्ट लेने का जब इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, 274 के सपोर्ट को तोड़ा इसने, 274 के सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया, फिर पूरे दिन देखो उसके ऊपर आने के लिए इसने बहुत कोशिश की, क्योंकि पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका था। पूरा दिन इसने कोशिश करी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाया। बैंक निफ्टी पूरी कोशिश थी कि ऊपर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी कमज़ोर है और निफ्टी एक
हैवी उसमें चल रहा है इस समय फ़िलहाल में। मतलब निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर है इस समय मार्केट के अंदर। और जब तक बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है तब तक निफ्टी भी शायद इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन क्योंकि निफ्टी के अंदर आज ऑयल्स ऊपर थे, ऑटो ने ऊपर उसे सहारा दिया, बाकी जितने भी सेक्टर थे बाकी नीचे थे, लेकिन बाकी इन दो सेक्टर ने सहारा दिया जिस वजह से थोड़ा निफ्टी ऊपर गया। लेकिन अगर बैंक भी अगर थोड़ा सपोर्ट कर देते ना तो आज निफ्टी बहुत ऊपर होता। ठीक है, अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं ये देख लीजिए। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे कि आज इसके नीचे तो ऊपर ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, तो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस बीच में चल रहा है हम लोगों के लिए। तो यानी कि 38,274 हमारे लिए ऊपर के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन टूट नहीं रहा। और नीचे की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 38,150 है। अब इस रेंज में हमारे लिए कल के लिए बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता है अगर हम कल फ्लैट इसी बीच में ओपन हो जाए, यानी कि मुश्किल से 100 पॉइंट के बीच में हम वो लोग ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वो भी 38,400 और 500 तक के बीच के लिए। सिर्फ 100 से 150 पॉइंट के लिए ऊपर बनाएंगे, जैसे 274 पे निकला तो 374, और या फिर इस जो ट्रेंड लाइन जिसे मैं रेगुलर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है कि इसका एक हमें तोड़कर ऊपर क्रॉस होना पड़ेगा जब भी हम थोड़ा तेज़ी में आ सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है इसके बीच में ओपन होने के बाद जिसे तोड़े तो आप बाइंग कर लें 100 पॉइंट के लिए, इस ट्रेंड लाइन का इंतजार करें, जैसे ही इसे टच करे वहाँ से अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस बीच में ओपन हो और ओपन होने के नीचे की तरफ अगर हम तोड़ते हैं 38,150 को, तो फिर हम सीधा 38,000 के आ सकते हैं नीचे। ये ध्यान रखना, सीधा मतलब 150 पॉइंट हमें सीधे मिलेंगे डायरेक्टली, और 38,000 तक अगर आता है तो एक बार को आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, देखो दोस्तों, ये तो हो गया बीच का। अगर हम ऊपर ही ओपन हो जाते हैं, अगर 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट की सलाह दे सकता हूँ कि अगर ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा वेट करके या फर्स्ट कैंडल पे ही आप एक पॉइंट लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ अब देख लो। नीचे की तरफ अगर ये 100-200 पॉइंट नीचे खुल जाता है, जैसे कि आज की तरह से खुल रहा था, नीचे खुला है, और एकदम वेट करो, इंतज़ार करो और बाइंग की ही तरफ देखना फिर नीचे खुलता है तो। 100-200 पॉइंट अगर नीचे ओपन हो जाता है, फिर बता रहा हूँ 100-200 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है, यानी 38,000 के पास खुलता है, तो हम बाइंग की सोचेंगे। बार बार समझा रहा हूँ, नीचे की तरफ खुलता है तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी का 38,500 और 38,000, हम इसे तोड़ना नहीं चाहते, हम इसके बीच में ही थोड़े दिन झूलना जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है, इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे। तीनों चीज़ें समझा दी। अगर इसके बीच में फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूँगा, और 100 से 150 पॉइंटों के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हम ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, और अच्छी क्वांटिटी भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम बाइंग की तरफ देखते हैं तो मैं कम क्वांटिटी में खरीदूंगा, प्लस इस ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान रखूंगा। आज भी देख लो, इसके ऊपर गया था लेकिन वापस नीचे आके इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, और जैसे इसके नीचे शूटिंग के नीचे गया और कितनी तेज़ी से नीचे आ गया था। सेम कंडीशन ऐसी ही हो सकती है, इसके बीच में ओपन हो या ऊपर ओपन हो, तो मैं शॉर्ट में ज़्यादा प्रेफर रहूँगा बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही बताते हैं हमें निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर किसी को बाइंग में जाना है तो निफ्टी में ख़रीदें, किसी को अगर शॉर्ट में रहना है वो बैंक निफ्टी खरीदें। ठीक है दोस्तों, एयू बैंक जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका सपोर्ट भी है और ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर हम ऊपर की तरफ 1315 को क्रॉस करके ऊपर चले गए तो फिर हमारा टारगेट 1480 तक, 1380, 1390 और 1400 तक के टारगेट हैं एयू बैंक के अंदर। एयू बैंक एक ऐसा बैंक है जो 2-3% ऐसे भागता है, बहुत तेज़ी से भाग जाता है। नीचे की तरफ भी भागेगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो भी तेज़ी से आएगा। अगर किसी को बाइंग बनानी है तो इसमें बाइंग बना सकते हैं एयू बैंक के अंदर। इस समय पे पोजिशनल अगर 2-4 दिन का व्यू है तो किसी का, और नीचे की तरफ सपोर्ट उसका ध्यान रखना 1250 के करीब है, शायद 1250 के नीचे जाए तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन टारगेट उसका 1400 तक ही है मैंने जो ले रखी है अपनी पोजिशनल व्यू में। जैसा कि मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बताया था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सपोर्ट, ये ऊपर से ये इसका जो आगे था 751, वैसे तो इसका टारगेट हमारा 760 का था, लेकिन इसी जगह पे 753, 751 भी इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये वाला यहीं से हम नीचे गिरे थे, तो इसी वजह से नीचे आ रहा है।
अब हमारे पास सपोर्ट के पास आ रहा है। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था इस सपोर्ट के पास आ रहा है। शॉर्ट ना बनाओ, इसमें बाइंग बनाने की सोचो। थोड़ा और नीचे आ जाए तो बाइंग बनाना। ये पैसे स्टाइल लाइन का ये सपोर्ट ले सकता है एक्सिस बैंक। इसके बाद आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक रेगुलर तेजी से चल रहा है, ऊपर ही ऊपर ऊपर हर दिन एक कैंडल ऊपर बनाया जा रहा है। इसका टारगेट जो हो सकता है वो 320 तक के टारगेट और 315 तक के टारगेट मैंने बता रखे हैं आप लोगों को कि हम जाएंगे तो वहाँ तक ले जा सकता है बंधन बैंक। इसके बाद आता है आपका फेडरल बैंक, जिसमें मेरा कोई भी नहीं रहता, छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है HDFC बैंक। आज इसी ने मार्केट को मॉर्निंग में तेज़ी से ऊपर लेके गया था और यही मार्केट को तेज़ी से नीचे लाया है। अब कल के लिए ये हो सकता है कि अगर ये 1520 के नीचे अगर ये तोड़ता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये याद रखना है। यहाँ पर 1 मिनट में इसमें एक लाइन खींच के बता देता हूँ आप लोगों को। अब जस्ट अ मिनट, क्योंकि बैंक निफ्टी को नीचे ला सकता है तेज़ी से। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये सपोर्ट है इसका, ये देखिए ये वाला, ये सपोर्ट था, इसकी वजह से हम ऊपर गए थे यहीं से तोड़कर। अब HDFC बैंक के लिए हमारा लिए जो सपोर्ट है वो 1517 1515 ये है। अगर इसके नीचे कल अगर हम नीचे इसको तोड़ के नीचे चले जाते हैं तो फिर हम आगे 1480 और 1460 तक के नीचे लेवल देख सकते हैं HDFC बैंक के अंदर। और अगर इसे यहीं से घूमना है, इसके रिजल्ट तो सही है लेकिन मुनाफा वसूली हुई है, और अगर ये यहीं से घूम गया तो फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा 1580 और फिर 1600 1700 तक का टारगेट ये दिखा सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। कल अगर इसके नीचे जाता है 1917 1515 के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट बना लीजिए 1480 और 1460 तक के टारगेट लिए। अगर ये यहीं से घूम के ऊपर की तरफ जाता है तो आप समझ लीजिए 1580 और 1600 तक के टारगेट ये दिखा सकता है HDFC बैंक। अभी हमारे ICICI बैंक के भी रिजल्ट आने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर अंदर। अब जैसे कि ये ICICI बैंक है, इसने एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, फिर एक गिरावट भरी कैंडल बना दी, लेकिन ये यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहे थे इन दिनों से, क्योंकि हम इसी रेंज तक हाई आकर और यहीं कहीं थोड़ा बहुत बना रहे थे 820 830 के बीच में। अगर हम नीचे से गिरना है, क्योंकि यहीं से देखो ये रेजिस्टेंस था, पहले इसे सपोर्ट लेके हम नीचे आए थे, फिर हमने इसे तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं लगातार। यानी कि अभी हम लोग इसे क्लोजिंग दे रहे हैं कितने के ऊपर, ये है आपका 810 के ऊपर। जब तक ICICI बैंक बना हुआ है तब तक डरने की ज़रूरत है नहीं, तब तक 850 तक के टारगेट हैं इसके अंदर। 810 के नीचे या 800 के नीचे जिस दिन इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो फिर इसके टारगेट वही 780 760 के नीचे आ जाएंगी। ये भी ध्यान रखना। हो सकता है लगातार इसमें तेज़ी हुई है तो मुनाफा वसूली भी हो सकती है ICICI बैंक के अंदर। फिलहाल वेट कर सकते हैं, क्योंकि ICICI बैंक मुझे लग रहा है आज इसी ने भी मार्केट को संभाला, हो सकता है ये और ऊपर जाए। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल बैंक। इसीलिए वो मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक ये 960 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक इसमें कोई तेज़ी नहीं आएगी, तब तक ये एक रेंज में ही फंसा रहेगा। थोड़ा इसमें वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इसके बाद आता है आपका कोटक बैंक। कोटक बैंक जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि अब ये तेज़ी में तो है, लेकिन जब तक ये घूम रहा है इसके बीच में घूमते रहेगा, और इसमें बाइंग भी बना सकते हैं। मैंने कल भी कहा था आप लोगों से, जब ये परसों में जब ये नीचे आ रहा था, और कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें बाइंग बनाकर बैठ सकते हैं। इसके टारगेट 2000 और 2050 तक के हैं मेरे। नीचे अगर नीचे जाता है तो इसका स्टॉप लॉस 1880 लगाकर बैठे रहिए। पोजिशनल व्यू जिसका है 1880 का स्टॉप लॉस और टारगेट 2050 के हैं। PNB मेरा कोई व्यू नहीं है। इसके बाद आता है हम RBL बैंक के अंदर। RBL बैंक में भी मेरा कोई भी नहीं है। जैसा कि इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस है। पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि अभी से हो सकता है गैप भरने के लिए भी ऊपर जा सकती है। गैप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक जो ओपन होता है, यहाँ था और यहाँ से ओपन सीधा डायरेक्टली इतना नीचे हुआ था। अब ये गैप है तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे आए, तो RBL बैंक में शॉर्ट बना सकते हैं। अगर ये इसके नीचे जाता है 154 के नीचे तो इसमें शॉर्ट बना सकते हैं RBL बैंक के अंदर। तो इसके बाद आता है SBI। ये मेरा रेगुलरली जब से यहाँ से ही निकला तब से मैंने बोला है 500 और 550 तक के टारगेट हैं इसके। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता मुझे लग रहा और ये ऊपर अभी जा सकता है SBI। तो इसके अंदर वेट कर सकते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि देखो कल भी इसने जैसे बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग हैमर कैंडल बनाई थी, इसने भी बनाई थी, लेकिन इसने रेड बनाई थी, और बैंक निफ्टी ने ग्रीन बनाई थी। इसने रेड बनाने के बाद भी ऊपर गया ही है, तो हो सकता है अभी इस ट्रेंड लाइन का देखो, ये ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस देके वापस आया। पहले भी इसी रेजिस्टेंस आया था। एक बार अगर ये ऊपर चला गया ना इस रेजिस्टेंस को तोड़ कर, तो हम डायरेक्टली यही
534 और 540 तक के टारगेट दोबारा से देख पाएंगे, जो कि मेरे फाइनल टारगेट है एसबीआई के अंदर। और मैं रेगुलरली आप लोगों को यहीं से बता रहा हूँ कि एक बार अगर ये निकलता है 460 के ऊपर, 465 के ऊपर मैंने बोला था, और ये लगातार ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, ये था आज की बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, जो कि इसी वीडियो के लिंक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।